नमस्कार बच्चों। मैं हूं प्रताप गोरिया और मैं सभी बच्चों का डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन होम क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम 12th क्लास एजुकेशन का 4th यूनिट पढ़ रहे हैं, जिसका आज 4th टॉपिक यानी कि लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हमने इससे पहले 3 टॉपिक्स कंप्लीट करे हैं। पहला टॉपिक हमारा था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। तो आज हम कश्मीर यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी मैंने 3 4 5 वीडियोस बनाई हैं इन टॉपिक्स के ऊपर, तो आप उनको फिर से रिवाइज करने के लिए ध्यान से एक बार देख लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और मैं ये यूनिट ख़त्म करने के बाद इस होल यूनिट की एक क्विज़ ले लूँगा। तो सभी बच्चों को फिर से मैं कहना चाहूँगा कि आप क्विज़ के लिए भी तैयार होते रहें। तो बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। तो हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की कश्मीर की यूनिवर्सिटी की क्या हिस्ट्री थी। हिस्ट्री में सबसे पहले हम इसकी लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने जम्मू यूनिवर्सिटी की लोकेशन के बारे में पढ़ा था कि जम्मू यूनिवर्सिटी तवी के किनारे पे है और ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर की दूरी पर है तवी रिवर से। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर इज़ वन ऑफ द प्रीमियर मीन्स सबसे अव्वल नंबर पे, फर्स्ट पे, या हम इसको प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंस वाली भी कहते हैं कि एक रिसर्च एंड टीचिंग यूनिवर्सिटी। इसमें रिसर्च भी होती है और टीचिंग भी होती है इन इंडिया। इट इज़ सिचुएटेड एट हजरतबल। अब ये देखो, जो कश्मीर की यूनिवर्सिटी है वो हजरतबल में और जम्मू की यूनिवर्सिटी रिवर तवी के पास में। ये चीज़ याद रखनी है आपने। तो एन एडिलिक, एडिलिक मीन्स दिलकश एरिया ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द फैबुलस एक्स्ट्राऑर्डिनरी डल लेक। जो तो डल लेक के बारे में आपने सुना होगा, उसके वेस्टर्न साइड में ये यूनिवर्सिटी भी पड़ती है, जहाँ हजरतबल नाम है। डल लेक श्रीनगर। इट इज़ हेल्ड इन वेनरेशन बाई मुस्लिम फॉर द ब्यूटीफुल मॉस्क देट इंश्राइन। कहते हैं कि इसमें वेनरेशन का मतलब होता है काफ़ी इज्जत देना, और इंश्राइन का मतलब होता है किसी चीज़ को मुतबरक समझकर महफूज रखना। मैंने मीनिंग भी साथ साथ में लिखे हैं। तो कहा जाता है कि इसमें ये एक इतनी दिलकश जगह पर है कि देखने से ही वहाँ पर इंसान खुश हो जाता है। कभी आपको मौका लगे तो ज़रूर देखने जाएगा। मैं खुद गया हूँ। बहुत ही एक खूबसूरत और दिलकश जगह आसपास है यूनिवर्सिटी के आसपास, जो देखने के लायक है। वहाँ पे एक हेयर होता, बाल, प्रॉफिट मोहम्मद का बाल, जो एक हेयर होता उसको इंश्राइन करके रखा गया है। तो जो ये यूनिवर्सिटी है, इट इज़ स्प्रेड ओवर 263 एकर्स ऑफ लश ग्रीन लैंड। लश ग्रीन होता है सरसब्ज, शादाब। एक मतलब उस 263 एकड़ ज़मीन पर बनाई गई है, जिसके विद 3 एडजेसेंट कैंपसेस ऑफ एग्जीक्यूट ब्यूटी। बहुत ही खूबसूरत लगने वाले 3 कैंपसेस है। पहला अमर सिंह बाग है। ये एक्चुअली ये लिखने में थोड़ी मिस्टेक हुई है। नसीम बाग एंड मिर्ज़ा बाग, ये 3 बाग हैं जहाँ पर इसके कैंपसेस बनाए गए हैं। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे कि जो इसके कैंपसेस हैं वो 3 बाग है। पहला अमर सिंह बाग, नसीम बाग एंड मिर्ज़ा बाग। अब इसका ओरिजिन कैसे हुआ था, इब्तिदा कैसे हुई थी, आगाज़ कैसे हुआ था यूनिवर्सिटी का। तो जब कहते हैं कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, तो आज़ादी के साथ ही यूनिवर्सिटी का भी क़याम रखा गया था, बुनियाद रखी गई थी। 1948 में स्टेट गवर्नमेंट जो हमारी थी उस टाइम, उन्होंने एक इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया था, बनाया था एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? श्रीनगर में था। तो इसकी कहानी भी हमारी आज़ादी के साथ ही शुरू होती है। ये चीज़ भी आपको याद रखने में थोड़ी आसानी रहेगी कि कश्मीर यूनिवर्सिटी आज़ादी के मतलब 47 में आज़ादी मिली थी, तो 48 में इसका एक वो कहते हैं एस्टेब्लिश किया था एक इंस्टीट्यूट एग्ज़ामिनेशन लेने के लिए। तो ये चीज़ भी आपको एक ओरिजिन में लिखनी है, जो बहुत आसान भी है याद करने के लिए। तो उसके बाद जो जस्टिस JN वज़ीर थे, वो इसके ऑनरी वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के इनिशियल टाइम में। तो उन्होंने क्या किया कि एक नोबल एफर्ट्स, जो अथॉरिटीज़ थे, उन्होंने बहुत अहम कोशिशें की देखने के लिए कि एक कश्मीर पहले से ही एक ट्रेडिशनल टाइम से ही लर्निंग और टीचिंग के लिए एक एसेंशियल फीचर्स थे उनके पास एंशंट कश्मीर में। थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3, उन्होंने क्या किया था कि 3 पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट्स बनाए थे 1956 में। इंग्लिश का एट श्रीनगर में, इकोनॉमिक्स एंड जियोलॉजी का जम्मू में। ठीक है। दिस केम इनटू बीइंग अ फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी, देन enshrined the University of Jammu and Kashmir with Mr. A. Fauzi as its first whole time
वाइस चांसलर। तो उसके बाद ये फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी बनी और फिर उसके बाद इसके जो फर्स्ट टाइम वाइस चांसलर, होल वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के जो बने थे, ए फेजी बने थे। तो ये वाले ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको क्विज में भी आ सकते हैं या 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप में जनरल जब एग्जाम्स होंगे आपके आ सकते हैं, तो ध्यान से याद रखोगे। द यूनिवर्सिटी वॉज शिफ्टेड टू द प्रेजेंट कैंपस बाग, अमर सिंह बाग। तो अब जो यूनिवर्सिटी शिफ्ट हुई है वहाँ से अमर सिंह बाग में शिफ्ट है वैन। और इसके लिए जो लैंड वगैरह जो ज़मीन बनाने के लिए डोनेट की थी भाई डॉक्टर करण सिंह ने, जब डोनेट की थी तो वहाँ पे शिफ्ट हुए। द सेकंड चांसलर रहे थे, और ये भी आपको पूछ सकते हैं कि डॉक्टर करण सिंह कौन से चांसलर थे। सेकंड चांसलर थे यूनिवर्सिटी के। और एक प्लान बनाया था यूनिवर्सिटी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बिल्डिंग को उसको किसने प्रिपेयर करा था, जो बिल्डिंग बनी थी यूनिवर्सिटी की उसको बनाने के लिए एक जो प्लान बनाया गया था, मिस्टर फयाजुद्दीन ने ये जो लेआउट बनाया था, प्लान बनाया था यूनिवर्सिटी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो इनके साथ साथ एक चीफ टाउन प्लानर भी थे जो आंध्र प्रदेश से थे। ये चीफ टाउन, हाँ, जो फियाज थे ये चीफ टाउन प्लानर थे आंध्र प्रदेश से। और इनके साथ जो थे जीबी मिश्रा एंड एमिनेंट आर्किटेक्ट थे जो मुंबई से थे, बम्बई से थे। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर को बनाने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट, पैसे की जो मदद मिली थी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से भी मिली थी, और स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक सीरियस कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कर दिया कैंपसेस में 1959 में, व्हेन द फाउंडेशन स्टोन लेड बाय आर्ट्स फैकल्टी ब्लॉक बाय बख्शी गुलाम मोहम्मद सदीक। जो ये बख्शी गुलाम मोहम्मद सदीक थे, तो उस टाइम उन्होंने आर्ट्स फाउंडेशन की, आर्ट्स फैकल्टी की फाउंडेशन स्टोन रखा था, बुनियाद रखी थी। तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे हमारे स्टेट के उस टाइम। द फैकल्टी वाज कमीशनड ऑन 1 अगस्त 1960। और जो वो फैकल्टीज़ थी उनको 1960 में कमीशन किया था, किसने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि उस टाइम कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट थे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपने लिखना वो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। फिर हमारी यूनिवर्सिटी की फिर से रीऑर्गेनाइजेशन हुई, फिर से इसको देखा गया कब, 1965 में। और डिवाइड किया गया इसके दो पार्ट्स में। जो कश्मीर यूनिवर्सिटी थी पहले एक ही यूनिवर्सिटी थी, फिर इसको दो यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग बनाया गया। एक जम्मू यूनिवर्सिटी जिसको हम यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू कहते हैं, और एक यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, वन फॉर द प्रोविंस ऑफ जम्मू एंड अदर फॉर द प्रोविंस ऑफ कश्मीर, विद कोऑर्डिनेशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एंड एग्जामिनेशन एंड डिवाइजिंग ऑफ कोर्सेज ऑफ स्टडी। तो सारी चीज़ें अलग अलग कर दी गई। जो एक इनका एक ही मकसद था कि एक इम्प्रोवाइजेशन हो स्टडी में, एक अच्छी स्टडी हो, तो इनको अलग अलग कर दिया गया। विद द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन हैविंग स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव एंड executive powers relating to budget, finance, planning, coordination, improvement, standard of teaching, examination, devising। तो ईच डिवीजन हैज़ इट्स ओन एग्जीक्यूटिव। अब दोनों यूनिवर्सिटीज़ में अपनी अपनी प्लान्स बनाने वाली बॉडी थी, एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, टू रन द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। तो ये चीज़, उसके बाद बाइफर्केशन इनटू टू फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी, वही बात आ जाएगी इसमें। बाइफर्केशन हुई थी, अलग अलग करा गया था जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटीज़ को। यूनिवर्सिटी एक्ट बाय एन ऑर्डिनेंस promulgated by the governor of the state of Jammu and Kashmir on 5th September 1969, which was subsequently replaced by an act of the state legislature and was published in the Government Gazette on 10th November 1969. The University of Jammu and Kashmir was bifurcated into full-fledged university, the University of Jammu and University of Kashmir. Accordingly, the statuses and regulation of the Jammu and University Act 1965 were modified। फिर इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो भी मॉडिफाई करेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एजुकेशनल स्ट्रीम्स। कौन से स्ट्रीम्स से हम वो एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, किस किस सब्जेक्ट में कौन कौन से फील्ड्स हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर या यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में रेगुलर बहुत सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं, और उसके साथ साथ प्राइवेट भी बहुत सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं। इस यूनिवर्सिटी से रिसर्च भी करवाई जाती है।
बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इन सेवरल डिसिप्लिन्स बीइंग अ पायनियर ऑर्गेनाइजेशन इन रेगुलर कोर्सेज इट कंडक्ट्स डिस्टेंस education in most of its faculties. The professional vocational courses are also the part of university prospectus and being conducted for educated unemployed youth for income generation. तो बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज भी इस यूनिवर्सिटी के थ्रू करवाए जाते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखोगे। मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी, मल्टी फैकल्टी मीन्स बहुत सारी इसमें ब्रांचेज हैं, बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। 1956 से लेकर ही एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हैज़ केम अ लॉन्ग वे एंड हैज़ डेवलप्ड इनटू मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शन इन वेरियस सब्जेक्ट्स। अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स है? आर्ट्स है, लैंग्वेजेस, बायो साइंसेज, फिजिकल एंड मटेरियल साइंसेज, सोशल साइंसेज। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिखने के बाद पढ़ दोगे कि इसमें भी हम आपको पढ़ने के मौके मिलते हैं। रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़, रहने के लिए भी सहूलियतें दी गई है। फिज़िकल एजुकेशन भी दी जाती है। लाइब्रेरीज़ वगैरह, सेंट्रल लाइब्रेरीज़ भी वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपने मिन्यूटली पढ़ना, गौर से पढ़ना, आराम से और समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि इन चीज़ों को अगर आराम से समझाया जाए तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूरेशन की वीडियो बन जाती है और इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से ये चीज़ अपलोड नहीं हो पा रही है। आप तो शुरू से ही मैंने बहुत तेज़ पढ़ाया, तो मुझे उम्मीद है आप समझ सकते हो कि इतनी तेज़ी से क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि वीडियोस को अपलोड करने में और देखने में भी अभी काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो आपने भी कोशिश करनी है कि इसको अच्छे से पढ़ें। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में इसमें? फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, अरबिक है, इंग्लिश, हिंदी, कश्मीरी, पर्शियन, संस्कृत, ये सब आर्ट्स में आते हैं। साइंस में बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। सोशल साइंसेज में इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी एंड रीजनल डेवलपमेंट, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क वगैरह। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ में बिजनेस स्कूल, कॉमर्स, ये सारी चीज़ें। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री, ये सारे डिपार्टमेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में अवेलेबल हैं बच्चों के लिए। इनमें वो स्पेशल कोर्सेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप नोट्स बनाओगे, इनका नोट्स बनाने के बाद आप फिर से चेक करवाने के लिए ग्रुप में भेज दोगे। और बच्चों, आपने क्विज़ के लिए बिल्कुल तैयार रहना। मैं इस पूरे यूनिट की क्विज़ कंडक्ट कर रहा हूँ। तो हो सकता है आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम ही हो, तो वहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते हैं, उसके लिए भी आपकी तैयारी हो जाएगी। धन्यवाद।